हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 26 लूपिंग बेस्ड। आज हम लोग फ्रेंड डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन अ गिवन रेंज। यानी यूजर आपको दो नंबर देगा विच विल बी योर रेंज, और पहले नंबर से लेकर हम अज्यूम कर रहे हैं पहला नंबर छोटा ही होगा, दूसरा वाला नंबर बड़ा ही होगा, और पहले नंबर से लेकर के दूसरे नंबर तक के बीच में फ्रेंड्स जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे को प्रिंट करने हैं। हो सकता है आप में से कईयों ने ये प्रोग्राम बना भी लिया हो, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं आया वो अभी इसकी प्रैक्टिस साथ में मेरे कर सकते हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने स्क्रिप्ट मोड खोल दिया, पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स। अल्टीमेटली पहली बात, हमें दो नंबर्स चाहिए। मान लीजिए एक को मैंने n1 मान लिया। n1 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता दूं, हर प्रोग्राम को करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। ये आपके ऊपर है आपको कौन सा इजी लगता है। लेकिन हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं हम ये चीज सबसे पहले दिमाग में रखते हैं कि सीपीयू का सबसे कम टाइम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में लगे। सो एंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरह से मान लीजिए मैं दूसरा नंबर ले लेती हूँ n2 के अंदर। n2 में मैंने दूसरा नंबर मांगा, एंटर सेकेंड नंबर। और ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने पहले से अज्यूम कर रखा था कि n1 जो है वो छोटा है n2 से, यानी हमें n1 से लेके n2 तक हर वैल्यू को चेक करते जाना है कि अगर वो इवन है तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे इवन, अदरवाइज हम उसको प्रिंट करवा देंगे, हम उसको प्रिंट नहीं करवाएंगे। फाइन। अब इसके कई सारे तरीके हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग एक दो तरीके डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे ईजीएस्ट तरीके से, जिसको कि आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा एज सच, कि हमें n1 से n2 तक लूप चलाना है फ्रेंड्स। तो हम लोग सिंपल यहीं पे लिख देते हैं फॉर i इन रेंज। हमने यहीं पे बता दिया, स्टार्ट बताना था n1, स्टॉप बताना था n2 +1 ले लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया था पहले भी कि रेंज फंक्शन क्या करता है, लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है। तो इसलिए हम हमेशा एक आगे की वैल्यू लेते हैं ताकि हम n2 तक पहुंच सकें। स्टेप हमेशा हमें 1 का ही देना है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या होगा, अगर आप इस स्टेटमेंट को समझेंगे तो आई के अंदर सारी वैल्यूज आने वाली हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 और 20 दे दिया होता, तो 10 से लेकर के 20 तक की सारी वैल्यूज आई के अंदर आनी है। तो बस अब आपको चेक ही तो करना है कि अगर आई का जो मॉड है वो 2 से आपने निकाल करके देखा, अगर वो बराबर है 0 के, हम इवन नंबर एंड ऑड नंबर हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर रखा है फ्रेंड्स, तो हमें खाली उस नंबर को प्रिंट करवाना है, दैट्स इट। देखिए फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन मैं आपको वापस से बोल रही हूँ इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। हम लोग अभी 2-3 तरीके डिस्कस जरूर करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। फाइन। तो चलिए इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए मैंने 10 दे दिया, सेकंड नंबर 20 दे दिया, तो इसने क्या करा, 10 से लेकर 20 तक के बीच में सारे आपको नंबर्स प्रिंट करके दे दिए। चलिए इसी का अब दूसरा तरीका समझते हैं फ्रेंड्स, और इसमें प्रॉब्लम क्या थी, है ना। अगर आप इसकी प्रॉब्लम समझेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैंने पहला नंबर 100 दिया होता और दूसरा 200 दिया होता, तो आपने पहले लूप चलाया, 100 से लेकर के 200 तक, यानी 100 बार आपका लूप चला, और फिर आपने हर बार आई को चेक करा, क्योंकि 100 के 100 नंबर आएंगे, 100 से 200 तक सारे नंबर्स आएंगे आपके आई के अंदर। तो आपने 100 टाइम्स आपने चेक करा कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। इससे ज्यादा बेटर हम क्या कर सकते थे फ्रेंड्स, हम लूप में जाने से पहले ही एक बार डिसाइड कर लेते कि जब हम लूप के अंदर एंटर करेंगे हम हमेशा इवन वैल्यूज के साथ में एंटर करेंगे, ठीक है। और हमें पता है इवन +2 विल बी ऑलवेज इवन, यानी कि आप किसी भी इवन नंबर में +2 कर दीजिए, आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलना है। तो हम अगर उस लॉजिक को यूज में लेते तो हमारे को इतनी बार न तो फॉर लूप चलाना पड़ता और न ही इतनी बार इफ कंडीशंस को चेक करना पड़ता। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम उस कंसेप्ट को भी देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम पहले पहला नंबर चेक करते हैं। तो हमने पहले चेक करा कि अगर जो n1 है हमने उसका मॉड निकाला, इसका हमने मॉड निकाला 2 के साथ में, और हमने चेक करा कि अगर तो ये 0 के बराबर है, यानी n1 जो था इट इज योर इवन नंबर। इवन है तो आई के अंदर आप n1 ही ले लीजिए, नहीं तो वो ऑड नंबर है। और अगर वो ऑड नंबर है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी नेक्स्ट वैल्यू का काम में ले लेते हैं, यानी
इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए n1 आपका 10 था, तब तो आपने 10 का 10 आई के अंदर स्टोर कर दिया, और अगर मान लीजिए वो 11 था तो आपने उसमें +1 करके यानी 12 करके अब आपने आई के अंदर स्टोर कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस इतने से इन 4 लाइनों के बाद में आपने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है फ्रेंड्स, लेकिन आई के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू जो थी वो आपकी हो गई इवन वैल्यू। अब इसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर जे इन रेंज। रेंज में हमने बोला हमें आई से शुरू करना है, कॉमा हमें n2 तक ही जाना है, n2 + 1 तक जाना है। लेकिन फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 का गैप दे सकते हैं, है ना। यानी अब अगर आप 100 से 200 तक जा रहे थे तो आपने 2 का गैप और दे दिया, यानी ये भी जो लूप है वो 50 बार चलेगा। ये कंडीशन एक बार चेक हुई और ये लूप 50 बार चला, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, 100 बार लूप चल रहा था और 100 बार कंडीशन चेक हो रही थी। तो आपने जो काम यहाँ पे 200 बार के बाद में करा था फ्रेंड्स, वही काम यहाँ पे 51 टाइम्स के बाद में हो रहा है। तो आप कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि कौन सा कोड जो था वो ज्यादा बेटर है आपके लिए, है ना। और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जो भी हमारे जे की वैल्यू है वो, बस इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। आंसर अल्टीमेटली दोनों के केस में सेम ही आना है हमारे पास में। मैं इसको वापस से स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे सारे आंसर्स प्रॉपर वे में दिख जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 10 से लेकर के 20 तक। देखिए हमारे पास में 2 बार आंसर आया 10 से 20 तक में। पहली बार ये जो आंसर आया था दैट वाज फ्रॉम द फर्स्ट लॉजिक, और ये जो था दिस इज फ्रॉम द सेकंड लॉजिक। आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएंगे फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम कोड कंपैरिजन की बात करें या सीपीयू के टाइम सेविंग की बात करें, ये वाला कोड हमारा मच मोर बेटर है एज कंपेयर टू दिस कोड, तो हम लोग इसको यूज में नहीं लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए मेरे को इसी क्वेश्चन को व्हाइल लूप के थ्रू करना होता, क्योंकि आपके दिमाग में ये कई सारी क्वेश्चंस आ सकते थे कि अगर मुझे व्हाइल लूप के थ्रू करना होता तो हम क्या करते। तो व्हाइल लूप के थ्रू अगर करना होता फ्रेंड्स, तो दिस वाज योर इनिशियलाइजेशन पार्ट, कि अल्टीमेटली आपने क्या करा, इतने से कोड के बाद में आपके पास में आई के अंदर आपको इनिशियल वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल में कंडीशन लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे व्हाइल में कंडीशन लिखा कि जब तक आई की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू n2 तक नहीं हो जाती, यानी हम n2 तक ही जा रहे हैं फ्रेंड्स। और हर बार हमें क्या करना था, जब तक ये चीज नहीं होती तब तक हम लोग हर बार j की वैल्यू प्रिंट कराते थे। सॉरी, अब यहाँ पे आई रह गया हमारे पास में। हमने हर बार i की वैल्यू को प्रिंट कराया और i की वैल्यू को ही हम 2 से इंक्रीमेंट भी करा देते हैं, i = i + 2। अगर अब आप लोग इसको देखेंगे तो ये भी आपका बहुत ही छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट कोड हो गया एज सच, है ना। अब आपके ऊपर है, आप चाहे इसको फॉर लूप से यूज में लें, चाहे आप इसको व्हाइल लूप से यूज में लें, लेकिन कोड यही वाला यूज में लीजिएगा जिसमें हम लोगों ने बिगनिंग में कंडीशन चेक करके फिर हम लोगों लूप के अंदर एंटर हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर आपको स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे भी दे दिया 10 and 20। हमें बस ये देखना है कि अगर मुझे यही कोड व्हाइल के थ्रू करना था तो हम इसको व्हाइल के थ्रू कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको फॉर और व्हाइल थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी फ्रेंड्स, लेकिन एक थोड़ा आपको एक लमसम आइडिया मिला होगा कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप किसी भी यूजर के दिए हुए नंबर का टेबल जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब मान लीजिए अगर मैंने 5 वैल्यू दी तो आपको 5 का टेबल दिखाना है। 5 का टेबल भी पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे कि 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ऐसे करके पूरा 10 बार तक के फॉर्मेट में आपको उसका पूरा टेबल बना करके दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।